सभी लोगों को केक खाना पसंद होता है, लेकिन बेकिंग नॉलेज नहीं होती है और अवन नहीं होते हैं या तो वो बना नहीं पाते हैं। लेकिन अब हो गई है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व, क्योंकि आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही इजी वे में एगलेस स्टीम्ड केक, यानी कि भाप से ये केक बनेगा जिसे अब हर कोई बना सकता है। इसके लिए ना ही बेकिंग नॉलेज की ज़रूरत है, ना ही कोई टूल्स चाहिए और ना ही बहुत ही इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो चलिए इसकी रेसिपी को देखते हैं। सबसे पहले हम सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप मैदा, 1/3 कप कोको पाउडर, यहाँ पे मैंने डार्क कोको पाउडर का यूज़ किया है। 3/4 कप पीसी हुई चीनी ले रहे हैं। 1/4 टीस्पून हम बेकिंग सोडा डालते हैं। 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे और सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक बार अच्छे से हम छान लेते हैं। छानने से जो भी लम्प्स होते हैं वो सब निकल जाते हैं, इसलिए हम इसे एक बार छान लेते हैं अच्छे से। तो सभी को मैंने बिल्कुल अच्छे से छान लिया है और ये जो गुठलियाँ बची हैं इसे हम निकाल लेते हैं। तो ये हमारा जो ड्राई मिक्सचर है वो बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है। इसे एक बार हम मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए ड्राई मिक्सचर बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है। तो चलिए अब इसमें हम डालते हैं 1 कप दूध। ये दूध ना ही ठंडा है ना ही गर्म है, बिल्कुल रूम टेम्परेचर वाला ही दूध लेना है हमें। और सभी को एक बार बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमें तब तक मिक्स करना है जब तक कि बैटर में बिल्कुल भी लम्प्स ना रहे, कोई भी गुठलियाँ ना रहें। तो ये देखिए मिक्स करते हुए काफ़ी स्मूथ बैटर बनके रेडी हो गया है, लेकिन अभी भी इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जिसे हमें डालना है। तो चलिए अब हम डालते हैं इसमें 1/4 कप तेल। तेल डालने से जो केक है वो काफ़ी सॉफ्ट बनेगा। और अब इसमें हम डालते हैं 1 चम्मच वनीला एसेंस, इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। और सभी को एक बार फिर से हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं जब तक कि ऑयल पूरी तरीके से अब्जॉर्ब ना हो जाए। तो ये देखिए ऑयल पूरी तरीके से अब्जॉर्ब हो गया है और जो बैटर है वो इस तरह की कंसिस्टेंसी का है, ना बहुत पतला है ना बहुत गाढ़ा है। और लास्ट में इसमें हम डालते हैं नींबू का रस। तो आधा चम्मच हम नींबू का रस डाल देते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे विनेगर का भी यूज कर सकते हैं। नींबू का रस डालने के बाद एक बार फिर से हम अच्छे से मिक्स करते हैं। नींबू का रस डालने से ये सोडा को एक्टिवेट करता है, जिससे केक काफी सॉफ्ट और फ्लफी बनेगा। तो यहाँ पर ये बैटर बिल्कुल रेडी हो गया है। मैंने नींबू के रस को भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। कितना स्मूथ शाइनी बैटर बनकर रेडी हो गया है। और चलिए अब इसे हम डालते हैं मोल्ड में। तो यहाँ पे मैंने 6 इंच का राउंड टिन लिया है और इसमें हम 1-2 ड्रॉप तेल की डालकर इसे अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं, ताकि जब केक बन जाएगा उसके बाद इजीली टिन से बाहर आएगा। तो अच्छे से साइड्स को भी ग्रीस करना है। ग्रीस करने के बाद इसे हम थोड़े से सूखे मैदे के साथ डस्ट कर देते हैं। और आप चाहें तो यहाँ पे बेकिंग पेपर का भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसे डस्ट करेंगे। साइड्स में भी हम इस तरीके से डस्ट कर लेते हैं, ताकि मैदा की एक पतली लेयर मोल्ड में लग जाए। और जो एक्स्ट्रा मैदा है इसे हम निकाल लेते हैं। तो ये हमारा मोल्ड रेडी हो गया है। और चलिए अब हम केक के बैटर को डालते हैं मोल्ड में। बैटर डालने के बाद इसे एक बार हम टैप कर लेते हैं। टैप करने के बाद हम ऊपर से फॉइल पेपर लगा देते हैं, ताकि स्टीम करते समय इसके अंदर पानी ना जाए। और चलिए अब इसे स्टीम करने के लिए लेते हैं पैन। तो स्टीम करने के लिए मैंने ये बड़ा पैन लिया है और इसमें हम डालते हैं 1.5 गिलास पानी। और अब इसके बीच में हम रखते हैं एक रिंग कटर। आप कोई भी स्टैंड रख सकते हैं। और रिंग कटर के ऊपर मैंने ये स्टैंड रखा है और पानी को बिल्कुल अच्छे से हम बॉईल होने देते हैं। तो देखिए पानी बिल्कुल अच्छे से बॉईल हो गया है। और अब हम बहुत ही केयरफुली ये केक पैन को रखते हैं स्टैंड के ऊपर। और अब हम ढक्कन को बंद कर देते हैं और मीडियम लो फ्लेम पर रखकर 35 से 40 मिनट्स तक के लिए इसे स्टीम करेंगे। तो 40 मिनट्स हो गया है और चलिए अब हम ढक्कन को खोलते हैं। फॉइल रैप को भी हटाते हैं, देखते हैं कि केक अंदर से बेक हुआ है कि नहीं। तो ये देखिए केक बिल्कुल अच्छे से फूल गया है, काफी अच्छा बेक हो गया है। और चलिए अब इसे हम पैन से बाहर निकालकर थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो ये केक थोड़ा ठंडा हो गया है। अब हम साइड्स को एक बार स्क्रैच कर लेते हैं। तो चलिए अब इसे हम उल्टा करके टिन से बाहर निकाल लेते हैं। टॉप से थोड़ा सा टैप करेंगे और ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट स्पॉन्जी केक बनकर रेडी हो गया है। कितना फूल गया आप देख रहे हैं और लग ही नहीं रहा है कि ये स्टीम करके बनाया गया है। तो बहुत ही इजीली आप बना सकते हैं। इसे मैं अभी सीधा कर रही हूँ और चलिए अब इस केक को हम डेकोरेट करते हैं। तो चलिए अब हम डेकोरेशन करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बोल में लिया है 100 ग्राम डार्क चॉकलेट, जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है। आप कोई भी यहाँ पे चॉकलेट ले सकते हैं। और अब इस बोल को हम रखते हैं बिल्कुल गर्म पानी वाले बोल में। तो यहाँ पे मैंने नीचे बोल में बिल्कुल अच्छे से गर्म खौलता हुआ पानी डाल लिया है और चॉकलेट वाले बोल को गर्म पानी वाले बोल में हम डालते हैं।
हमें कभी भी चॉकलेट को डायरेक्ट गैस के ऊपर नहीं मेल्ट करना है, नहीं तो चॉकलेट जल जाती है। इसलिए मैंने इस वे में मेल्ट किया है। और या आपके पास अगर माइक्रोवेव है तो आप माइक्रोवेव में भी इजीली मेल्ट कर सकते हैं। तो गर्म पानी के बोल में रखने के बाद इसमें हम डालते हैं 100 ml गर्म दूध। मैंने यहाँ पे गर्म दूध लिया है, जिससे कि गर्म दूध की हीट से चॉकलेट इजीली मेल्ट हो जाएगी। तो 2 मिनट हो गया है और अब इसमें हम डालते हैं 1 टेबलस्पून बटर। बटर डालने से बहुत ही अच्छा शाइनी ग्लॉसी इफेक्ट आएगा और इसे हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए चॉकलेट काफी मेल्ट हो गई है, इसे हम पूरी तरीके से मेल्ट होने तक मिक्स करेंगे। तो बिल्कुल अच्छे से ये चॉकलेट मिक्सचर रेडी हो गया है। ये देखिए पूरी तरीके से मेल्ट हो गया है और इस तरीके से फ्लोई होना चाहिए। और चलिए अब इसे हम केक के ऊपर पोर करते हैं। तो ये चॉकलेट मिक्सचर को स्प्रेड कर लिया है और अब इस केक को हम फ्रिज में आधे घंटे के लिए सेट होने रख देते हैं। तो बन गया है बहुत ही सॉफ्ट स्पॉन्जी स्टीम चॉकलेट केक। तो आपने देखा भाप से कैसे ये इजीली बन जाता है। आप भी इसे घर में जरूर ट्राई कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और इस रेसिपी को आप जरूर बनाइए और इसकी पिक मेरे साथ शेयर कीजिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मुझे टैग करके। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।